वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने सुना होगा कि वेतन आयोग क्या होता है साथियों। तो आप लोग समझ लें कि वेतन आयोग क्यों बना और इसकी क्या क्या समस्याएं रहती हैं और किस प्रकार से अभी तक भारत सरकार में कितने वेतन आयोग बन चुके हैं साथियों, और किस प्रकार से इनका गठन किया जाता है, गठन के क्यों होता है और अभी तक कितने प्रकार के वेतन आयोग गठित हो चुके हैं साथियों। तो आप लोग इस चीज़ को भली भांति रूप से समझ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा साथियों। तो कोशिश ये रहती है, तो आप लोग जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए समझ लें कि वेतन आयोग क्या है साथियों। तो वह भारत सरकार समय समय पर वेतन आयोग गठित करती है, यानी कि जो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और वेतन पेंशन भोगी रहते हैं उनके वेतन भत्तों एवं हर सुविधाओं के लिए हर प्रत्येक 10 साल में एक वेतन आयोग की समीक्षा करती है। यानी कि जिस प्रकार से आप हमारे देश में हर 10 साल में एक बार गणना की जाती है, जनगणना की जाती है, उसी प्रकार से 10 साल में वेतन आयोग का प्रावधान किया गया है। लेकिन हमारे भारत में जो स्थिति को देखते हुए और उभरते हुए भारत की दृष्टि से अभी तक केवल 7 बार ही वेतन आयोग लागू हो चुके हैं साथियों। तो जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा, जल्दी लागू होगा, उसके लिए सरकार समीक्षा कर रही है। तो आप लोग समझ लें कि अभी तक केवल 7 वेतन आयोग लागू हुए हैं। 7वां वेतन आयोग कब लागू हुआ था? 2016 में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, तो आप लोग समझ के चलिए। इससे संभावित प्रश्न क्या होते हैं? बेसिक पे में वृद्धि, यानी कि जो वेतन आयोग रहता है वह बेसिक पे में वृद्धि करता है। किस प्रकार से वृद्धि करनी है? जो आपका 7वां वेतन आयोग था उसको वह 3 गुना कर सकता है, 4 गुना कर सकता है, 2.5 गुना कर सकता है, या फिर पौने 2 गुना कर सकता है। तो आप लोग समझें कि जो 8वां वेतन आयोग लागू होने पर जो बेसिक पे निर्धारित किया जाता है वो किस प्रकार से होगा साथियों। जैसे कि 6वां वेतन आयोग था, उसमें बेसिक पे को 1.86 गुना किया गया साथियों। तो ये क्या, और साथ में जो 7वां था उसको 2.57 गुना किया गया। और जो 8वां जो वेतन आयोग लागू होगा उसमें फिटमेंट फैक्टर रहता है जो कि 3% मान लीजिए एक्सप्लेनेशन के लिए साथियों। तो सैलरी आपकी उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगी। तो सैलरी कैसे बढ़ेगी आप लोग ये भी समझ लीजिए साथियों। वर्तमान स्थिति का हम लोग एक एग्जांपल देके समझाते हैं आप लोगों को। मान लीजिए कोई ग्रुप डी का कर्मचारी है और वह रेलवे में काम कर रहा है। उसकी बेसिक सैलरी बनती है 18,000 रुपये। साथ में उसको 50% का महंगाई भत्ता दिया जाता है। साथ में उसको डीए जो रहता है महंगाई भत्ता, वह 15% है साथियों। और 15% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, मगर काउंटिंग के लिए अभी जो चल रहा है वह 50% महंगाई भत्ता और 18% हाउस रेंट यानी कि मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। इस प्रकार के उसे अन्य प्रकार के छोटे मोटे भत्ते भी मिलते हैं। तो इस प्रकार उसकी कुल सैलरी कितनी होगी आप लोग समझ के चलिए। तो आप लोगों ने समझा किस प्रकार से सैलरी बढ़ रही है। तो अब बेसिक के बाद चलते हैं। तो मान लो आपका बेसिक पे 18,000 रुपये है और उसका डीए है वह 9,000 रुपये बन रहा है 50% के हिसाब से 9,000 रुपये। और एचआरए उसका 18% जो कि 3200 रुपये यानी कि 3240 रुपये होता है साथियों। अन्य भत्ते उसको 1,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इस तरह से उसकी कुल सैलरी 31,000 से 32,000 के बीच में होती है साथियों। अब मानते हैं कि वेतन आयोग 8वां लागू होता है, तो इस प्रकार उसकी वेतन अब कितनी मिलेगी आपको गणना करनी है साथियों। तो 8वां वेतन आयोग रहता है वह फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकता है। ये 7वें में यह 2.57 गुना मिल रहा था और जो 8वां वेतन रहता है वो 7वें का 3 गुना, यानी कि फिटमेंट फैक्टर 3 गुना मानते हैं। तो इसका मतलब ये रहता है कि जो 18,000 रुपये बेसिक पे था उसका 3 गुना हो जाएगा 54,000 रुपये। तो अब आप लोगों का जो बेसिक पे 7वें वेतन में मिल रहा था 18,000,
और 8वें वेतन में मिलेगा आपको 54,000 रुपये, यानी कि एक तरफा वृद्धि हुई आपकी बेसिक पे में। साथ ही और जो साथ में जो डीए था, अब वह 50% नहीं होगा, शून्य होगा। उसको सरकार समय समय पर बढ़ाएगी 10 साल के अंदर। जैसे ही 10 साल आपके 5 साल गुजरते हैं तो डीए की परसेंटेज बढ़ा दिया जाएगा। साथ में जो नया आयोग जो डीए फिर से गिनना शुरू होगा और एचआरए आपका 18% ही रहेगा। हाउस रेंट जो शुरुआत में था वो 7वें वेतन आयोग में था, वो 8वें में भी वही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 54,000 रुपये आपका बेसिक बन गया है और उसका 18% आपका होता है 9,720 रुपये। तो और जो अन्न भत्ते आपको पहले भी 1,000 रुपये मिल रहे थे वो अब भी मिलेंगे। तो इस तरह से आपकी सैलरी बनती है 54,000 प्लस 9,720 रुपये, जो कि आपका एचआरए था, हाउस रेंट, और 1,000 रुपये अन्न भत्ते थे। तो 64,720 रुपये आपकी सैलरी बन गई है साथियों। जो 7वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी कितनी बन रही थी? 31,000, और 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी बन गई है 64,000, यानी कि आपकी डबल हो चुकी है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट कर्मचारी रहते हैं वो चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग जल्दी से जल्दी लागू हो। मगर बात ये रहती है, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो इस हिसाब से हमारे देश में अभी तक कम से कम हर 10 साल में वेतन आयोग की समीक्षा की जाती है। तो 5 और 2 7, मतलब 7 प्रकार के वेतन आयोग आप लोगों को देखने को मिले हैं, और वह हर 10 साल के गैप से आप लोगों को देखने को मिला है। तो आप लोगों ने सोचा कि 7वां वेतन आयोग से 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, ये बात सही है। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं साथियों? तो फ़ायदे के रूप में बात करते हैं, जीवन स्तर बेहतर होगा साथियों। किसका? कर्मचारियों का। कर्मचारियों के पास परचेजिंग पावर देखने को मिलेगी, यानी कि क्रय शक्ति उसकी बढ़ जाएगी साथियों। पेंशन ज़्यादा बनेगी और साथ में नए बेसिक पर आधारित होगी। और पेंशन जो बंदे थे उनकी 30,300 बेसिक था, और अब पेंशन वालों का 30,300 का डबल हो जाएगा, मतलब पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ लोन लेने में आसानी होगी, ईएमआई वगैरह आप ले सकते हैं। इस बात को समझ में आ गई तो आप लोग समझ सकते हैं, इस चीज़ से आप समझें कि गवर्नमेंट जॉब क्यों कंपलसरी है। इसलिए दोस्तों, इस 2025 का सुनहरा अवसर चल रहा है, आप लोग जल्दी से तैयारी कीजिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। साथ में आप लोगों को वेतन आयोग से संबंधित अगर किसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिल सकता है तो इसमें 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, कि जो 7वां वेतन आयोग था और जो 8वां वेतन आयोग था उसमें फिटमेंट फैक्टर कितना % बढ़ा हुआ है। तो 8वें वेतन 7वें से 8वें के बीच में जाने के लिए आपको 3 पॉइंट के आसपास बढ़ा हुआ है साथियों। तो ये आ सकता है। फिर ये आ सकता है कि 7वां वेतन आयोग कब लागू हुआ था? 7वां वेतन आयोग 2016 में 16-17 के अप्रोक्स लागू हुआ था। तो ये कन्फ्यूज़न है कि 2016 में हुआ था कि 17 में हुआ था। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि 2016 में ये लागू हुआ था, मगर इसकी जो समीक्षा रहती है वह चलते चलते 2017 के करीबन पहुंच गया है। अगर आप लोगों को ऑप्शन में 2016 देखने को मिल रहा है तो आप 16 टिक करिए, 17 है तो आप 17 भी उचित सही रहेगा, मगर जितना बेस्ट आंसर है उसका 2016 है। थैंक यू, जुड़े रहिए ऐसी जानकारियों के लिए। धन्यवाद।